राम राम है जी सारे भैया ने। आज आपका भाई फिर आ गया आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर। आज आपका भाई आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से आपको यूके में आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने चाहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में और यूके आने के बाद किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। आपको यूके में आने के बाद आपको जो बहुत ही आपके काम आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स, वो 12 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो हम जब भी यहाँ पे यूके में लैंड होते हैं और हम यूके में लैंड होने के बाद सबसे पहले आपको अपने नाम पर एक सिम लेनी है, जो कि मतलब यहाँ पर जैसे इंडिया में आधार कार्ड से सिम मिलती है, यहाँ पे ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी स्टोर में लोकल शॉप में चले जाओगे तो आपको वहां से सिम बिल्कुल ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और आप किसी भी कंपनी की सिम ले सकते हो। यहाँ पर मोस्टली कंपनीज जैसे ज्यादा जो कंपनीज होती है वो लेबारा है, लाइका है, थ्री है, ई है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है। आप किसी भी कंपनी की सिम ले सकते हो, जो भी जिसका भी आपको जो मंथली प्लान है वो आपको सस्ता पड़े वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हमारा ये सिम हो गया। उसके बाद आपको अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो आपको बीआरपी अपना कलेक्ट करना है। तो आपको वो बीआरपी यूनिवर्सिटी से मिलेगा आपको। तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वर्क वीजा पे आ रहे हो तो आपको अपना बीआरपी पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा। आप जहां का भी अपना एड्रेस डालोगे तो वहां का ही आपको वहां पर जाकर आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। उसका भी कुछ टाइम होता है। अगर आप उस टाइम के अंदर अपना बीआरपी कलेक्ट कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी बात होती है, वरना वो नहीं देते आपको बीआरपी। उसका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के अनुसार ही आप उस बीआरपी को अपना कलेक्ट कर लीजिए। तो थर्ड नंबर पर हम चलते हैं। आप अपना एनआई नंबर अप्लाई कीजिए, जो कि होता है कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर। वो यहाँ पर आपकी जॉब के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना आपको यहाँ पर कहीं पर भी लीगली जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एनआई नंबर यहाँ पर हर जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो आपको और किसी वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना है। वो एक अलग प्रोसीजर होता है। बट आपको जब भी यूके में आना है, अपना बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आप अपना एनआई नंबर जरूर अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी कंपनी में किसी भी शॉप पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 20 घंटे काम करने की परमिशन होती है लीगली। और अगर आप वर्क वीजा पे आए हो या डिपेंडेंट हो तो आपको 40 घंटे की, आप एक वीक में 40 घंटे आप लीगल काम कर सकते हो। तो उसमें आपको अपना एनआई नंबर जरूर सबमिट करवाना होता है हर जगह पे। ठीक है। तो हम फोर्थ नंबर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैंक अकाउंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो आप ऑनलाइन भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या एक होता है कि आप बैंक की ब्रांच में जाकर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर जैसे जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, अगर आपका बीआरपी आ जाता है और आपके बीआरपी और पासपोर्ट पे आपका एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, या तो आप मोन्जो का खुलवा सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ मोन्जो ही यूज करते हैं। या आप मोन्जो का खुलवा सकते हो या आप रिवोल्ट का खुलवा सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी किसी मतलब जो कि मोन्जो का अकाउंट किसी किसी व्यक्ति का ओपन हो सकता है, मतलब उसमें वो किसी किसी का ही उठा पाता है डाटा। तो अगर वो आपका मोन्जो का अकाउंट नहीं ओपन हो रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप रिवोल्ट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो उसके बाद जब भी आपके पास अपने फुल डॉक्यूमेंट आ जाए, आपका बीआरपी आ जाए, एनआई नंबर आ जाए, आपके पास 2 आईडी प्रूफ हो जाए यूके के, तो आप ऑफलाइन बैंक ब्रांच में जाकर भी आप अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आप लॉयड्स में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या फिर बार्कलेज में करवा सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द बैंक्स यहाँ पे, आप किसी भी बैंक में जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां पे ओपन करवा सकते हो बैंक अकाउंट्स। तो ये भी आपका एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आप अपना इसको एक आईडी प्रूफ भी माना जा सकता है, क्योंकि आपका एड्रेस प्रूफ हो जाता है कि आप इस एड्रेस पे रहते हो। ठीक है। और आपका जैसे आप कहीं पर भी आप मोन्जो में अपना अकाउंट ओपन करवाओगे या रिवोल्ट में करवाओगे तो उसकी बैंक स्टेटमेंट चल जाती है आपके एड्रेस प्रूफ में। आपको एक एड्रेस प्रूफ हो जाता है कि आप इस एड्रेस पे रह रहे हो।
तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पर आके काम की तलाश कर रहे हो तो आपको, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ज्यादा मोस्टली काम है वो है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लाइन में आपका जो भी काम रहेगा वो आपको, उसके लिए कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए आपको CSCS कार्ड जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। उस कार्ड के बिना आपको कहीं पर भी लीगली आपको काम नहीं मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जब भी आए यूके में तो आप अपने CSCS कार्ड को जरूर अप्लाई करें, ताकि आपका वो विद इन 1 मंथ का प्रोसीजर होता है, उसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी उस पेपर की। अगर आप तैयारी करके मतलब पेपर देके आप उस कार्ड को बनवाते हो तो आपका मोस्टली 160 पाउंड से लेके 200 पाउंड तक आपका ये कार्ड बन जाएगा, घर आ जाएगा आपके ये कार्ड बनकर। अगर आप CSCS कार्ड बनवा लेते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में बड़ी इजीली से जॉब मिल जाती है। तो आप कहीं पर भी अपने डायरेक्ट कंपनी में या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते हो, आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी अगर आप CSCS कार्ड है आपके पास। ठीक है, तो अगर मोस्टली मतलब कुछ लोग अपना CSCS कार्ड बनवा लेते हैं और कुछ लोग जैसे भारी काम नहीं करना चाहते तो वो अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, कि मतलब जो उसको बोलते हैं हम SIA का लाइसेंस। अगर आपके पास SIA का लाइसेंस है तो आपको हर प्रकार की मतलब मोस्टली जॉब्स आपको सिक्योरिटी की मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, मतलब कि सेंटर है बहुत सारे। आप वहां पर जाकर अपना SIA का लाइसेंस बनवा सकते हो। आपका उसमें 500 से 550 वो इतना खर्च आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप उसके बाद अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आके जरूर अप्लाई करें। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। वो हमारे एक एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ के भी काम आता है। ठीक है, तो आपको वो अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होता है। उसकी भी फीस आपको अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो कि आप 60 से 70 पाउंड में आपका वो बन के घर आ जाएगा, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको अपना GP रजिस्ट्रेशन करवाना है, कि यहाँ पे आपको नजदीक देखना है कि आपका कौन सा GP आपको नजदीक पड़ता है। तो आप उसमें जाकर या ऑनलाइन अपना GP रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। वो आपको कैसे करना है या उसके लिए एक नई मतलब पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा किसी और वीडियो में कि आपको कैसे GP रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन आपको अपना GP रजिस्ट्रेशन यूके में आकर जरूर करवाना है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है और आपको वो ऑनलाइन करवाना होता है। आपको ज्यादा मतलब कुछ आसानी से हो जाता है वो, मतलब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है उसके लिए। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं पर भी जॉब मांगने के लिए जाते हो या जॉब सर्च करते हो तो आपको एक NI नंबर के साथ साथ आपको एक शेयर कोड पूछा जाता है कि आपका शेयर कोड हो आपके पास। वो भी बड़ी इजीली से गूगल से बन जाता है शेयर कोड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर बैठे भी अपने शेयर कोड बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं ये लास्ट में बता रहा हूँ कि आपको एक यूके में आने के बाद आपको बस और ट्रेन के लिए अपना ओस्टर कार्ड जरूर बनवाना है। कि आपको आपका एक जो ओस्टर कार्ड होता है वो, जैसे यहाँ पे कैश पेमेंट मोस्टली कम ही यूज करते हैं लोग, तो आप अपना एक ओस्टर कार्ड बनवाइए यूके में आने के बाद। वो आपका ट्रेन में भी चलेगा और वही कार्ड आपका बस में भी चलेगा। अगर आप ये ओस्टर कार्ड लंदन के अंदर चलता है, मतलब कि लंदन की सीमा के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी लंदन तक अंदर आप घूम रहे हो तो आपका वो कार्ड हर जगह वैलिड होगा। और आपको वो 1.75 कुछ समथिंग वो पर हावर का आपको बस में चार्ज करते हैं और शायद 2 पॉइंट कुछ समथिंग आपका वो ट्रेन में चार्ज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके में आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना जरूरी है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि आपके लिए और आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपका भाई लाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का।